हेलो एवरीवन। आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट करने का मन कर रहा है, एक प्रार्थना करने का मन कर रहा है कि ये समय चल रहा है तो बहुत मुश्किल समय है, काटना बहुत मुश्किल है। घर बैठना और फिर कोई काम ना होना एक कलाकार के लिए या किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है ये समय काटना। लेकिन अब ये ऐसी परिस्थिति आई है तो इसको काटना तो पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इसको हम किस ढंग से काटते हैं। अगर इसको परेशान होके काटेंगे तो खुद भी परेशान होंगे, मन डिप्रेशन में जाएगा। अगर हम इसको अच्छे ढंग से काटते हैं तो मन पॉजिटिव होगा, मन में कोई विकार नहीं आएगा। बस हंस खेल के ही समय बिता लें। है बहुत मुश्किल, लेकिन मैं अपना प्रैक्टिकल बता रही हूँ। है बहुत मुश्किल, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी, दोबारा से इसको मैं रिपीट किया इसीलिए कि प्रैक्टिकल मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही घर में रह रहे हैं। बच्चे हमारे तीनों अपने अपने घरों में भरपूर अच्छे से सेट हैं और अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन हम भी अपने आप में बहुत खुश हैं। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा बहुत मुश्किल है घर में रहना, क्योंकि ऐसा स्वभाव ही नहीं था कि घर में बैठना। लेकिन धीरे धीरे अपना स्वभाव डाला कि जो भी समय आया तो उसको काटना तो है ही है, क्यों ना उसको अच्छे ढंग से काटा जाए। और बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग चल रही है। घर का काम भी हम खुद करते हैं, मिलजुल के करते हैं। और कभी कभी मैं अपनी कलाकारी भी कर देती हूँ। मेरे से तो खाली बैठा नहीं जाता। जब मैं फ्री होती हूँ सत्संग भी करती हूँ, जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो अपनी थोड़ी मोड़ी कलाकारी भी कर देती हूँ। और मैं स्टोरी में भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि जो मैं करती हूँ मैं कहती हूँ लोगों को भी दिखाऊं। बस ऐसे अपने आप को खुश रखो, कुछ ना कुछ करते रहो। और एक और प्रार्थना करूँगी कि समय ऐसा चल रहा है कि 5 महीने से किसी के पास कोई काम भी नहीं है खास। और हम सब एक दूसरे को जानते भी हैं। जितना हो सके दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का साथ दें। और मैं एक बहुत सच्ची बात कहूँ कि आज सबके पास इतना तो है कि वो आराम से 2 वक्त की रोटी तो खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है अपने मन को संतुलन रखना। मेन तो हमारा मन ही है जो हमें नचाता है। ये मन हमें कभी कहता है कि ये समय बहुत ख़राब हो गया, कैसे बीतेगा। कभी हमारा मन कहता है नहीं अच्छा बीत रहा है। सारा काम ये मन कराता है। अब मैं सच बता रही हूँ, मैं 9 मार्च से के बाद मैं बाहर नहीं निकली। राखी पे गई थी भाई के घर, 2 घंटे रुके और आ गए। उसके अलावा मैं बाहर नहीं निकलती। लेकिन अब मुझे घर में भी अच्छा लग रहा है। जब मैं थोड़ा सा बोर होने लगती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ एक्टिंग कर लेती हूँ, अपना कर लेती हूँ। क्योंकि आप चाहे कितना भी घर के बर्तन धो लें, सफाई कर लें, खाना बना लें, कपड़े धो लें, पर जो हमारा मन है ना ये हमें कहता है बहुत हो गया, अब कब बाहर निकलेंगे, कब ये कोरोना ठीक होगा। अब मेरा मन कहता है अपने आप को मजबूत रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना। तो जब ये कंट्रोल में होता है सब कुछ अच्छा लगता है। तो मेरी प्रार्थना अपने सभी साथियों से, सभी भारतवासियों से, सभी देश विदेश से कि जो समय है ये निकल जाएगा। बस अपने मन को मजबूत रखें। और मन को मजबूत रखने के लिए
एक बात जो मेरे पास है, परमात्मा का, सदगुरु का, वाहेगुरु का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। कहने का मतलब भाव ये है कि गॉड का होना बहुत ज़रूरी है। इसका एहसास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, जब हमारे पास गॉड होगा तो डिप्रेशन आएगा ही नहीं। अपना अनुभव बता रही हूँ मैं, आपको नहीं कह रही। बस यही प्रार्थना है कि आप सब खुश रहो, आनंद में रहो। थोड़ा समय है, कट जाएगा, आया है तो जाएगा। बस बहुत मन दुखता है जब कभी कभी जब ये न्यूज़ आती है कि आज वो डिप्रेशन में चला गया, आज ये हो गया। बस फिर दिल दुखता है कि कोई बात नहीं साथियों, ये दिन आए हैं, ये चले जाएंगे। अपना ध्यान रखो, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। खाली आपकी ही ज़िंदगी नहीं है, आपके पीछे आपका परिवार है, पूरा समाज है आपके पीछे। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचो कि हम अकेले नहीं हैं दुनिया में। आए अकेले हैं, लेकिन जब आ गए तो हमारे साथ पूरा परिवार है। वो हमारे लिए कितनी इच्छाएं रखता है, कितना हमें प्यार करता है। बस यही प्रार्थना है कि आप खुश रहो, आनंद में रहो और एक दूसरे के लिए हाथ कंधे पे कंधा रख के दूसरे का सहारा बनते रहो। बस मेरी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है, यही अरदास है, यही आशीर्वाद मांगती हूँ। सच्चा पातशाह सभी को आनंद की अवस्था दे। कोई भी कुछ भी डिप्रेशन में ना जाए, कोई भी दूसरी बात ना सोचे। बस यही सोचे ये दिन आए हैं, ये जल्दी निकल जाएंगे। सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सब अपने घरों में अपने परिवार के साथ आनंद की अवस्था में रहें, खुशहाल रहें। भाई यही प्रार्थना है, यही